महर्षि, हे वासुदेव, आप ही की कृपा के कारण यह अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ की दक्षिणा में पृथ्वी का दान ही शास्त्रों में लिखा है। इसलिए धनंजय अर्जुन जो धरती जीत कर आया है, वो संपूर्ण पृथ्वी मैं आपको अर्पण करता हूं। हे धर्मराज, मुझ ब्राह्मण को पृथ्वी का क्या लाभ? धरती तो राजा को ही सुहाती है। तुम राजा हो और राज्य करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुमने जो धरती मुझे अर्पण की है, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस पृथ्वी पर तुम ही राज करना। आप 100 वर्ष तक राज करें, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ऐसा धर्म कार्य तो केवल सम्राट युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। मेरे जैसा महान, दयालु और दानवीर कोई दूसरा राजा इस पृथ्वीलोक पर है ही नहीं। मैं ही इन धरती वासियों का तारक हूं और मैं ही इन सब का पालक हूं और मैं ही इन सब का भगवान हूं। मैं ही इन सब का ईश्वर हूं। प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? युधिष्ठिर जैसा स्थिर बुद्धि महात्मा जो विनम्रता की मूरत था, वो भी अहंकार के अधीन हो गया है। सन्तु पन्थः ये भी सखायो यन्तु नो वरेयम् समर्यमासं भगुनो निलीयात् सञ्जासपत्यं तुयमस्तु देवाः सञ्जासपत्यं तुयमस्तु देवाः। पांडुकुल कीर्ति बढ़ाने को निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। जला अश्वमेध के हेतु पार्थ हो अश्वारूढ़ चला। अश्वमेध के हेतु पार्थ हो अश्वारूढ़ चला। पांडुकुल कीर्ति बढ़ाने को निकला अर्जुन विजय ध्वजा चहुदिश फहराने को। इदं सोमाय इदं नमः। इधर तो हो रहा मंत्रोच्चारण, उधर करिए नृप सहज समर्पण। रूप चरणों में आते हैं, दास बन शीश झुकाते हैं। भेंट सेवा में लाते हैं, यशोधन बढ़ते जाते हैं। अश्वमेध का यज्ञ जब हो निर्विघ्न समाप्त, दिग्विजयी राजा करे चक्रवर्ती पद प्राप्त। हस्तिनापुर में हर्ष भारी, जय अर्जुन जय धर्मराज बोले सब नर नारी। जय अर्जुन जय धर्मराज बोले सब नर नारी। हे वासुदेव, आप ही की कृपा के कारण यह अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ है।
अश्वमेघ यज्ञ की दक्षिणा में पृथ्वी का दान ही शास्त्रों में लिखा है। इसलिए धनंजय अर्जुन जो धरती जीत कर आया है, वो संपूर्ण पृथ्वी मैं आपको अर्पण करता हूं। हे धर्मराज, मुझ ब्राह्मण को पृथ्वी का क्या लाभ? धरती तो राजा को ही सुहाती है। तुम राजा हो और राज्य करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुमने जो धरती मुझे अर्पण की है, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस पृथ्वी पर तुम ही राज करना। हे युधिष्ठिर, अब तुम सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और दान धर्म करके सभी का आशीर्वाद ग्रहण करो। जो आज्ञा भगवान। आप जैसा दयावान राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। सम्राट युधिष्ठिर की जय हो। हे राजन, ये इस पृथ्वी का सौभाग्य है जो आप जैसा धर्मात्मा पृथ्वी का पालक बन गया है। लाखों लोग भोजन करके जा रहे हैं। दरिद्रों दुखियों सबके पेट की आग बुझ गई है। मन तृप्त हो गया है। सचमुच महाराज युधिष्ठिर पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा। धर्मराज, आप 100 वर्ष तक राज करें। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ऐसा धर्म कार्य तो केवल सम्राट युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। धन्य हो धर्मराज, धन्य हो। क्या ये सब सच कह रहे हैं? सच ही तो कह रहे हैं, ये सब सच कह रहे हैं। हाँ, ये सब ऋषि भी कह रहे हैं। ऋषि भला झूठ बोलते हैं? हाँ, ये सब सच है। मेरे जैसा महान, दयालु और दानवीर कोई दूसरा राजा इस पृथ्वीलोक पर है ही नहीं। मैं ही इन धरती वासियों का तारक हूं और मैं ही इन सब का पालक हूं और मैं ही इन सब का भगवान हूं। मैं ही इन सब का ईश्वर हूं। हे अंतर्यामी, धर्मराज के अंतर की ये वाणी सुन रहे हैं ना आप? प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? युधिष्ठिर जैसा स्थिर बुद्धि महात्मा जो विनम्रता की मूरत था, वो भी अहंकार के अधीन हो गया है। महर्षि व्यास, मनुष्यों का विकारों के अधीन होना सहज ही है। वो अपने आप को पृथ्वी का पालक समझ रहा है, ईश्वर से बराबरी करने की धृष्टता दिखा रहा है। प्रभु, युधिष्ठिर आपका भक्त है, रिश्ते में वो आपका बड़ा भाई है। क्या आप उसके अहंकार का नाश नहीं करेंगे? करूंगा, अवश्य करूंगा।
हे धर्मराज, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुमने निस्वार्थ बुद्धि से जो अन्न दान किया है, वैसा आज तक किसी ने भी नहीं किया। भगवान तुम्हें सहस्र वर्षों की आयु दे। सच बोल गए ब्राह्मण देवता, मेरे जैसा निस्वार्थ दाता कोई दूसरा नहीं है। नहीं है धर्मराज, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है? किसका साहस है जो इस सत्य को नकार रहा है? कौन है वो? यदि सत्य कह रहा है तो फिर डर कर क्यों छुपा हुआ है? सत्य बोलने वाले यूं छुपा नहीं करते। मैं छुपा नहीं हूं महाराज, सत्य की भांति आपके सामने ही हूं और आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। अरे, बोलने वाला नेवला, वो भी आधा शरीर सोने का। हाँ धर्मराज, मैंने ही आपके दान धर्म को निस्वार्थ मानने से इनकार किया है। परंतु मैंने तो यह सब कुछ अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं किया है। इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा, यदि आप मुझे आज्ञा दें। आज्ञा है। रुक जाओ, हे विचित्र प्राणी, रुक जाओ। आप एक नेवला होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं। अवश्य आप कोई महात्मा हैं, परंतु आप भोजन किए बिना कहां जा रहे हैं? यदि आप भोजन किए बिना यहां से चले गए तो यह धर्मात्मा पांडवों का अपमान होगा, और आप ही ने तो आज्ञा मांगी थी भोजन करने की। मैं यहां भोजन करने नहीं, इस यज्ञ की महानता की परीक्षा करने आया था। तो फिर कर ली आपने परीक्षा? हो गया आपको इस यज्ञ की महानता का परिचय? आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं महात्मन? इसलिए कि जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं, वो यज्ञ महान नहीं है। हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यज्ञ का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं वायुपुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर का ये यज्ञ महान नहीं है। महान नहीं है? यह आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए धर्म अनुसार जो कुछ भी किया जाता है वो सब मैंने किया है। मैंने सभी ज्येष्ठों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है। मंत्राहुति के साथ अग्नि का हवन किया है। दान दक्षिणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरी दान दक्षिणा से अपनी झोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदि ने इस यज्ञ की महानता के एक सुर में गुण गाए हैं, और आप कह रहे हैं कि यह यज्ञ, यह दान महान नहीं, तुच्छ है? धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि यह यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है, वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका यह यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है, जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हे कापोती, मैं यमधर्म हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्नदान किया है। यहां तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसीलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। आपका नाम तो बहुत है। जब मैंने आपका नाम सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णतः सोने का बन जाएगा। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको भी अहंकार है। आप भी अहंकार के मारे यज्ञ कर रहे हैं। आप दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं अपने शरीर को पूरा सोने का नहीं बना सका, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका ये महायज्ञ महान यज्ञ नहीं है। धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि ये यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है, वो भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका ये यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है, जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हे महात्मन, आप यदि उस दरिद्री ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कापोती नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ निवास करता था। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है। आज तक कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे भी कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे, बस यही मेरी आपसे विनती है। हर समय कहां एक समान रहता है। निरंतर बदलाव का ही दूसरा नाम समय है। कुछ वर्षों बाद समय ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि हरे भरे खेत वीरान हो गए। न जानवर के लिए घास फूस बचा, न मनुष्य की पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा। ऐसा सूखा पड़ा कि हर ओर भुखमरी ही भुखमरी थी। कापोती के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं था। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि 6 दिनों से सारे परिवार ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। कापोती और उसका परिवार भी दरिद्रता के अंत तक पहुंच गया था। बड़ी ही मुश्किल से खेत की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापोती सेतु दाने के बीज ले आया। बड़ी मुश्किल से 6 दिनों बाद एक समय का भोजन तैयार हुआ। हे धर्मात्मा, अन्नदाता के नाम पर एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अन्न का दान करके पुण्य कमाइए। भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। क्या आज एक दानवीर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ और खाली पेट लौटना पड़ेगा? हे महोदय, आप इस घर के स्वामी हैं। मैं आपके घर पर एक अतिथि बनकर आया हूं।
सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु आज देख लिया, जो सुना था वो झूठ था। महात्माओं ने ठीक ही कहा है, मनुष्य को कानों से अधिक आंखों पर विश्वास करना चाहिए। रुक जाइए विप्रवर, रुक जाइए। आज तक कोई भी मेरे द्वार से यूं निराश होकर नहीं लौटा। आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आपकी सेवा का लाभ हमें मिल गया, हम धन्य हो गए। आइए आइए, पधारिए पधारिए, विराजिए। विराजिए विप्रवर, बैठिए। लीजिए विप्रवर, इस सत्तू का स्वीकार कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए। इससे तो मेरा पेट नहीं भरा महोदय। लीजिए ब्राह्मण देवता, इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना, सूखा जो पड़ा है। अब भोजन मिला है तो भूख शांत होने में ही नहीं आती। अब भी पेट नहीं भरा है। लीजिए अतिथि देवता, कृपया आप रुष्ट मत होइए।
महोदय, क्या कुछ और भोजन मिलेगा? ऐसा लगता है मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। हे कापोती, मैं यमधर्म हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्नदान किया है। यहां तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसीलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव ब्रह्मलोक ले जाने ब्रह्मलोक से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं उस ब्राह्मण जैसा दानवीर ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे आज तक नहीं मिला। आपका नाम तो बहुत है। जब मैंने आपका नाम सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णतः सोने का बन जाएगा। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको भी अहंकार है। आप भी अहंकार के मारे यज्ञ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं अपने शरीर को पूरा सोने का नहीं बना सका, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका यह महायज्ञ महान यज्ञ नहीं है। बड़े भैया, केशव, मैं तो यज्ञ का अर्थ ही भूल गया था। मैं भूल गया था कि यज्ञ भक्ति का ही एक रूप होता है। मैं भूल गया था कि यज्ञ करना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना है। मैं ये भी भूल गया था
कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है केशव। यज्ञ में काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि सभी विकारों की आहुति दी जाती है, इनका हवन किया जाता है। परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे केशव। अब मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मेरा अहंकार झूठा है। धर्मराज, उस नेवले को भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा था। मैंने उससे विनती की थी तुम्हारे अहंकार को दूर करने की। अच्छा ही हुआ पितामह जो आपने अपने पोते के बहकते ही उसके कान पकड़कर खींच लिए। अब मुझे होश आ गया है। परंतु पितामह, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भयंकर भूल कैसे हो गई। हे केशव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो केशव। बड़े भैया, अपनी भूल का तत्काल एहसास करना ही पश्चाताप का आरंभ है। अहंकार जैसे भयंकर शत्रु से आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। वत्स युधिष्ठिर, अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ। अब तुम्हें भागीरथी के किनारे वन में तात श्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती और काका विदुर से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।